हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पढ़ने वाले हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा इससे पहले मैंने दो वीडियो डाल दी है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की और दूसरी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा बहुत ही सिंपल बना देंगे आज, ठीक है। आज रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत ही सिंपल बना देंगे, बस आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। बात समझ गए? आज आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। तो चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी जो चीजों की रिवैल्यूएशन हो रही है, जो चीजों की दोबारा से वैल्यूएशन हो रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज में, वही कहां पे आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएंगे। बात समझ में आया? अभी मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान से समझ लेना और बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना। कॉपी निकाल के जरूर बैठे आप लोग। सबसे पहली बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा आता है चेंज। क्या आता है? चेंज। ये बात ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? चेंज आता है। सर चेंज कैसे? जैसे मान लो कोई भी एसेट्स है हमारी, वो 1 लाख की, कितने की है? 1 लाख की, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई बेटा 1,20,000। कितनी हो गई? 1,20,000। तो एक बात बताओ, कितने का चेंज आया? चेंज कितने का आया? यहाँ पे कितने का चेंज आया? 20,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा? 20,000। आज की क्लास में हम लोग एंट्री भी सीखेंगे, अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, सारी बातों को सीखेंगे, ठीक है। बस ध्यान से समझते रहना, ठीक है। कुछ बातें भी अपनी कॉपी में भी लिख लेना। टू का मतलब होता है बेटा तक, टू का मतलब तक। और एक चीज लिख लेना, बाय का मतलब क्या होता है? से। टू का मतलब क्या होता है? तक, बाय का मतलब से। यानी कोई भी चीज इतने तक हो गई या फिर कोई भी चीज इतने से बढ़ गई, ठीक है। बाकी सबको ये पता ही होगा, अप्रिशिएट, डेप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब बढ़ना, डेप्रिशिएट का मतलब घटना। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये वाली आपकी बेटा डेबिट साइड हो गई, ये वाली आपकी क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। एक बात, सिंपल सी बात अभी बता देता हूं। अभी इस बात को ध्यान रखना, जब अपने दिमाग में एक सिंपल सी चीज रखो, फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड, घाटा हो रहा है डेबिट साइड। ये बात अभी से ध्यान रखना, फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड, घाटा हो रहा है डेबिट साइड। बात समझ में आया? और एक बात और ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है बताइए? चेंज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? चेंज। बात समझ में आया? अच्छा, अगर कोई एसेट्स बढ़ गई है, इंक्रीज इन एसेट्स, तो बताइए किधर आएगा? एसेट्स मेरी क्या हो गई? बढ़ गई। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी, अब 1.5 लाख हो गई। कितने का चेंज हुआ? 50,000 का। तो 50,000 कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस साइड आएगा? एसेट्स बढ़ी है, फायदा है, किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स। बात समझ में आई? और अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होंगे तो किस साइड आएगा बताइए? डेबिट साइड। वेरी गुड। टू डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। अगर एसेट्स बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड, घटेंगी तो डेबिट साइड। अच्छा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। बेटा इंक्रीज इन लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मेरे कर्जे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो जब भी इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो डेबिट साइड। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो किस साइड? डेबिट साइड। लायबिलिटी घटेगी तो किस साइड? क्रेडिट साइड। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। बात समझ में आया? जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड, घटेगी तो क्रेडिट साइड। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर वर पेड 1,000 मोर, अब क्रेडिटर को मुझे 1,000 रुपए और ज्यादा पे करने हैं, तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताइए। ये डेबिट साइड आएगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब भी मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी
तो डेबिट साइड, मेरी लायबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट साइड। यहां तक क्लियर है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये भी किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड। यहां तक क्लियर है? Remunerations ऑफ अ पार्टनर, रिम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब बेटा कोई भी सैलरी या कमीशन, कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह है पार्टनर की, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? हमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतनी बातें ध्यान रखनी है कि ये रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड है, ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है। जब भी हमें घाटा होगा, है ना, तो हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। हमारा फायदा होगा, हम क्रेडिट साइड। जब भी हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, क्रेडिट साइड, एसेट्स घटेंगी, डेबिट साइड। लायबिलिटी बढ़ेगी, डेबिट साइड, लायबिलिटी घटेगी, क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? अगर हमें फायदा, अब हम क्या करेंगे? इस साइड को ऐड करेंगे, इस साइड में से माइनस करेंगे। अगर बैलेंस इधर कम आ रहा है तो टू प्रॉफिट, ए बी जो भी पार्टनर है उसको बांट देंगे। अगर लॉस हुआ है तो बाय लॉस बांट देंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आया? और एक बात ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? चेंज। क्या आता है बेटा? चेंज आता है। और अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री भी सीख लेंगे। मात्र एंट्री, हम पहले अकाउंट बनाना सीखेंगे, अकाउंट बनाने के बाद एंट्री। आपको सिर्फ 2 मिनट में मैं एंट्री सिखा दूंगा, ध्यान रखें, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये भी हमारे सामने एक क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे सामने भी एक क्वेश्चन है। अभी हम इससे अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है? तो अकाउंट बनाने के लिए मैंने एक चीज दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? तो सबसे पहली लाइन में जो बोला गया है, सबसे पहली लाइन ये बोला गया है कि जेड एक पार्टनर है, 1/8 के लिए आया। जेड एक पार्टनर है, कितने के लिए आया है? 1/8 के लिए आया है। जेड ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर अ गुडविल। जेड 20,000 रुपए तो कैपिटल लेके आया है, 12,000 गुडविल लेके आया है। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द एक्स फॉलोइंग द रिवैल्यूएशन आल्सो मेंटेन। ये कुछ भी पॉइंट हमारे रिवैल्यूएशन के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंज आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ठीक है? और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि ईपीएफ फंड लायबिलिटी टू बी इंक्रीज्ड बाय, हमारी जो ईपीएफ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जो लायबिलिटी है वो 5,000 से बढ़ गई है। तो लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज। तो रिवैल्यूएशन में किस साइड लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू ईपीएफ कितना लिख देंगे? 5,000। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। मैंने लिख दिया ऑल डेटर्स आर गुड, मेरे सारे डेटर्स ठीक हैं। सारे डेटर्स ठीक हैं, इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे 600 रुपए का प्रोविजन बनाया, मैंने 600 का प्रोविजन बनाया है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 600 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर ठीक हैं। तो ये जो हमने प्रोविजन बना रखा है, जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं बेटा, तब तो हम रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है सारे डेटर ठीक है, वो जो पैसा हमारा डूबने वाला था वो अब नहीं डूबेगा, ठीक है? हमारे सारे डेटर ठीक है, पैसा हमें मिल जाएगा। तो वो भी हमारे लिए क्या है? फायदा। तो इधर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का फायदा हो गया हमें? 600 रुपए का, ठीक है? यहां तक क्लियर है? स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम, हिंस आर टू बी राइट ऑफ। हमारे 3,000 के स्टॉक थे जो खराब थे, वो खत्म हो गए, ठीक है? हमारे 3,000 रुपए के एसेट्स क्या हो गए बेटा? खत्म हो गए। जब हमारे 3,000 के एसेट्स क्या हो गए? खत्म हो गए,
तो ये भी हमारा क्या हो गया, लॉस। तो इसको भी किस साइड लिख देंगे, इधर, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स। मेरे एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम, कितने के, 3000 के। टू स्टॉक, कितने के स्टॉक कम हो गए, 3000 के स्टॉक कम हो गए। यहां तक क्लियर। क्रेडिटर आर टू बी पेड 1000 मोर, क्रेडिटर को 1000 रुपए और पे करना है। क्रेडिटर का मतलब कौन है, हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और 1000 लाइबिलिटी और क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई, तो ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। टू क्रेडिटर्स 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है वो रिवैल्यूड होके 70,000 हो गई, टू बी 70,000 तक हो गई, पहले कितने की थी, 80,000 की, अब कितने की हो गई, 70,000 की। कितने से कम हुआ, 10,000, 10,000 का क्या हुआ, लॉस। टू फिक्स्ड एसेट्स कितने से, 10,000। एक बात याद रखना बेटा आप सभी, बाय, जहां पे बाय लिखा जाए इसका मतलब वो एसेट्स या वो लायबिलिटी उतने से बढ़ रही है या घट रही है। बाय का मतलब उतने से बढ़ रही है या घट रही है। अगर अप्रिशिएट लिखा है तो बढ़ रही है, कितने से, जितने, जब जितने 10,000 लिखा हुआ है तो वो 10,000 से बढ़ रही है अगर बाय है, और अगर टू है इसका मतलब क्या होता है, इतने तक बढ़ रही है। तो बाय में जितना अमाउंट होगा, जैसे बाय एप्रिशिएट बाय 10,000, तो इसका मतलब 10,000 से बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन में 10,000 का चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर वहां पे क्या लिखा गया, टू 10,000 तक बढ़ रही है, फिर हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए पहले 8,000 थी, अब 10,000 तक हो गई, तो कितने का चेंज आया, 2,000। बात समझ में आई, टू का मतलब तक, बाय का मतलब से। चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी हमारे क्या कहते हैं, डेबिट साइड ईपीएफ है, स्टॉक है, क्रेडिटर है, फिक्स्ड एसेट, इन सबको ऐड कर लो भाई। 10,000, 11,000, 11,3, 14,000 और 5, 19,000। इधर कितना है, 600। तो 19,000 में 600 माइनस करेंगे तो हमारा लॉस हो गया, इस साइड आएगा बाय लॉस 18,400। इसको बांट देंगे, कितने पार्टनर है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। क्या रेशियो दे रखी है, 5:3 में आप 18,400 को बांट के यहाँ पे लिख दीजिए। यानी क्या लिखेंगे, 18,400 इंटू 5/8 और 18,400 इंटू 3/8। इसको बांट के आप यहाँ पे लिख दीजिए। इज दैट क्लियर, समझ में आया बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो भी एसेट जितने से बढ़ गई है, घट गई है, वही सब चीजें इसके अंदर आएंगी। इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मत डाल दीजिएगा, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व, आईएफआर, ये सब नहीं डालना है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन में कोई क्लेम वगैरह आता है तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट घट जाती है, बढ़ जाती है, उसके लिए रिजर्व नहीं है, तब आएगा, ठीक है। गुडविल को मत डाल देना इसके अंदर। बात समझ में आई, सिर्फ हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट ही करते हैं इसके अंदर, वो भी अगर एसेट्स घट गई या बढ़ गई वो ही इसके अंदर आएगा, ठीक है। अभी हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। मैं वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जहां जहां पे आप फंसने वाले होंगे, वो सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। अभी देखना, अगर हमें इसकी एंट्री पास करनी, क्या पास करनी है, एंट्री पास करनी है। बहुत जल्दी सीख जाओगे एंट्री, सुनते रहना मेरी बातों को। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है, इधर वाली डेबिट साइड। इधर वाली कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट बना रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आया, कॉपी निकाल के रखना और हर एक बात को नोट डाउन करना। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। एंट्री सीखनी है, देखो तुरंत सीख जाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट है तो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, इन सबको कर दो।
अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड की एंट्री कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये ईपीएफ की एंट्री करनी है 5,000 की, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मैंने क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ अकाउंट, कितना है 5,000, 5,000 हो गया ना सिंपल। बताओ क्या दिक्कत था इसमें, कोई प्रॉब्लम हुआ हमें, कुछ नहीं। अब जैसे मान लो हमें स्टॉक की एंट्री करनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये भी क्या है, डेबिट है, तो इसकी भी एंट्री क्या कर देंगे, बोलो बोलो साथ में, शाबाश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बात समझ में आया। और अगर मैं रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहा हूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा, रिवैल्यूएशन में अगर मैं क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहा हूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए एक एंट्री का क्वेश्चन करते हैं अभी हम, अभी आपके सामने है क्वेश्चन, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000, ध्यान रखना यहाँ पे बाय लिखा है, क्या लिखा है, बाय, कितने से मशीनरी रिड्यूस हो गई, मशीनरी कितने से रिड्यूस हुई 16,000, रिवैल्यूएशन में किस साइड, डेबिट साइड, तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कम हुई है, मशीनरी, मशीनरी कितने से 16,000, हो गई एंट्री पास, है ना सिंपल, कर दिया ना सिंपल। मैंने क्या बोला था, बिल्कुल सिंपल कर दूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें ये पता लग गया रिड्यूस हुआ है, एसेट्स घटी है, एसेट्स डिक्रीज हुई है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, तो एंट्री क्या पास हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बात समझ में आया क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, इज दैट क्लियर। चलिए अब बोला है बिल्डिंग बी अप्रिशिएट बाय 40,000, बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, 40,000 से, कितने से बढ़ गई, 40,000 से बढ़ गई है, एसेट्स इंक्रीज हुई है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, बिल्डिंग डेबिट, तो यहां पे क्या एंट्री पास हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 40,000, क्यों किया है, क्योंकि बिल्डिंग मेरी क्या है, बड़ी है, बिल्डिंग मेरे लिए एसेट्स होती है, एसेट्स इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, इसलिए एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, इज दैट क्लियर। चलिए एक पॉइंट है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन द डेटर्स, आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, कितने परसेंट का, 5% का प्रोविजन बनाना है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे 80,000 के जो डेटर्स हैं उसमें से 5% जो डेटर हैं वो डूब जाएंगे, जब वो डेटर डूब जाएंगे तो हमको क्या कर देंगे, हमारा लॉस हो सकता है, लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या एंट्री कर देंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, कितना 80,000 का 5% निकालना है, 8 5 जा 40, 4,000। हमें ऐसा लग रहा था जो 80,000 के डेटर है ना इसका 5% डूब जाएगा, ठीक है, तो हमारी एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री क्या पास कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगला, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज बाय 12,000, कोई वारंटी क्लेम है वो इंक्रीज हो रहा है 12,000 से, क्लेम है यानी लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है तो यहां पे क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था, वारंटी क्लेम, कितने से 12,000, 12, बात समझ में आई। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है रिवैल्यूएशन में डेबिट, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं रिवैल्यूएशन में डेबिट,
लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। बात समझ में आया? ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। फर्नीचर की बुक वैल्यू है, देखो यहां अच्छे से देखना, दोनों ही स्टेटमेंट सेम है। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 50,000। यहां पे इज टू बी, यहां पे इज टू बी रिड्यूस्ड, यहां पे क्या है बाय, यहां पे क्या है टू। जो बात बताई थी, यानी ये चीज इतने से घट गई और एक चीज इतने, सॉरी दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। ये 40% से घट गई और ये 40% तक घट गई। दोनों एंट्री देखना बेटा, देखो दोनों ही कंडीशन में मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में एसेट्स कम हो रहे हैं, और एसेट्स अगर मेरे कम हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो एंट्री में क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कम क्या हो रहा है, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे में भी हमें क्या हो रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है, कम ही हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी मेरी जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। लेकिन अमाउंट क्या आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे तो पाई लिखा है, ये देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पाई लिखा है, यहाँ पे टू लिखा है। ये चीज इतने से कम हो गई 40% से। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या करना है, 50,000 का 40% निकाल दो, 5 4 जा 20, यानी ये 20,000 से कम हो गई। इसका तो हो गया सर कि वो 20,000 से कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये 40% तक कम हो गई, यानी इसकी वैल्यू अब सिर्फ 40% बची है। कम कितने से हो गई, 60% से। बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है, क्योंकि इस ये 2 लिखा है, इसकी वैल्यू 40% तक हो गई है। बात समझ में आई? तो 40% का मतलब ये 60% से कम हो गई है। तो इसका 60% निकाल देंगे 50,000 का, तो ये आ जाएगा आपका 5 6 30। बात समझ में आई? दोबारा समझो अगर समझ में नहीं आई तो। ये लिखा है बाय, इतने से कम हो गई, 40% से कम हो गई, और ये कह रहा है 40% तक कम हो गई। यानी एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई 100 रुपए की चीज है वो 40% से कम हो गई, 40 रुपए से कम, तो भाई 40 रुपए कम हो गया। दूसरी स्टेटमेंट बोली 100 रुपए की चीज है, उसकी वैल्यू 40% तक हो गई, 40% तक, यानी 40 रुपए तक हो गई। तो 40 रुपए तक हो गई, तो इसका मतलब कम कितने से हुआ, 60 रुपए से। बात समझ में आया? तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट को बिल्कुल मैंने इजी कर दिया, अकाउंट बताया, ठीक है। तो बेटा अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें कि हम क्या कराएंगे आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम क्या कराएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? तो अगर आपको कोई भी डाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ हो, अगर आपको कोई भी डाउट किसमें हुआ हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, फिर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। वैसे भी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा रिवैल्यूएशन के लिए बाद में, अभी नहीं। रिवैल्यूएशन चलेगा अभी, एक्यूमुलेटेड, फिर पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, फिर हमें एक बिल्कुल उसमें क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे, फुल प्लेज क्वेश्चंस की। तो वहां पे हम एक बार और रिवैल्यूएशन को अच्छे से करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।